हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 34। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में हमको एक सीरीज को फाइंड करना है और उस सीरीज को प्रिंट कराना है। गॉट इट? जो कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक सीरीज दिया हुआ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। यानी कि ये जो सीरीज है, इसका एन टर्म तक हमको प्रिंट करना। यूजर एन का वैल्यू देगा और उस एन का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इस सीरीज में डेटा को प्रिंट करना है। गॉट इट? अब जैसे बोल दिया यूजर ने कि एन का वैल्यू 50 दे दिया, तो इस सीरीज का 50 डेटा को प्रिंट करना, यानी कि 50 वैल्यूज को हमको प्रिंट करके देना है। गॉट इट? तो इस सीरीज में क्या करना, यही करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सीरीज को फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? सीरीज को फाइंड करते हैं कि कैसे इस सीरीज को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। गॉट इट? अब जैसे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया गया है, 3 दिया गया है, फिर से 6 है, फिर 10 है और 15 है। गॉट इट? 15 है, इसके बाद क्या है, डॉट 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 है। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ता जाएगा। तो अब इसमें क्या है, हम लोग को ये फाइंड करना है, किसी भी सीरीज मिले आपको तो उसमें एक चीज ये फाइंड कीजिए कि जो सीरीज बनते जा रहा, उस दो नंबर के बीच में क्या पैटर्न फॉलो किया जाता है जिससे तीसरा सीरीज बन रहा है, तीसरा टर्म बन रहा है। गॉट इट? जैसे कि हम लोग बोले कि ये दो के बीच में फाइंड कीजिए, ये दो के बीच में, ये दो के बीच में, ये दो के बीच में। तो इससे हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन से पैटर्न को यूज किया जा रहा, और उसी पैटर्न को हम लोग यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? तो हम लोग पैटर्न को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोग बोले क्या कि देखेंगे कि इस दोनों के बीच में लॉजिक क्या। पहले 1 है, उसके बाद 3 है। ठीक? तो हम लोग बोले 1 2 3, उसके बाद क्या बोला, 3 है, फिर 6 है। तो हम लोग बोले क्या, 3 4 5 6। गॉट इट? उसके बाद क्या, 6 से 10 है, तो हम लोग बोले 6 7 8 9 10 बोल दिया। अब इसमें हम लोग कॉमन देखते हैं कि क्या कॉमन है। देखिए कि यहां से जो स्टार्ट हुआ है और यहां तक एंड हुआ, यानी कि दो सीरीज में। और ये सीरीज है, ये भी 3 से स्टार्ट हुआ, ये सीरीज है, ये भी 6 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ये दोनों सीरीज के बीच में कॉमन क्या, इसमें कॉमन है 2। इस दोनों सीरीज के बीच में कॉमन क्या है, 4 5। इस दोनों सीरीज के बीच में कॉमन क्या है, 7 8 9। ओके। तो एक इस सीरीज में से हम लोग कोई पैटर्न फाइंड करें तो हम लोग को एक पैटर्न दिख रहा है। वो क्या है कि इसके बीच में एक डिजिट आया, इसके बीच में 2 डिजिट आया, इसके बीच में 3 डिजिट्स आया। गॉट इट? और हम लोग बोले 10 to 15, तो बोले 10 11 12 और 13 14 और 15। इसमें कितना डिजिट आ रहा था, बोले 1 2 3 4। इसमें कितना आ गया, 4 डिजिट। इसमें कितना आ गया, 3 डिजिट। इसमें कितना आ गया, 2 डिजिट। इसमें कितना आ गया, 1 डिजिट। तो हमको एक फाइंड हो रहा, क्या फाइंड हो रहा है, एक पैटर्न फाइंड हो रहा। वो क्या पैटर्न है कि हर नंबर में एक डिजिट बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है, एक डिजिट बढ़ते जा रहा है, यानी कि 1 वैल्यू बढ़ते जा रहा। इसमें जैसे हम बोले कि 1 3 के बीच में जो है 1 का गैप है, 3 और 6 के बीच में 2 का गैप है, यानी कि 3 में हम लोग 3 और 6 के बीच में जो लिखे वो 2 है। और 6 और 10 के बीच में कितना का गैप है, 3 का। और 10 15 के बीच में कितना का गैप है, 4 का। गॉट इट? अब देखिए इससे भी पहले जाइए, इससे पहले क्या हो सकता। अब इसमें लॉजिक बढ़ता हुआ जा रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि 1 का गैप को इंक्रीज करते हुए बढ़ते जा रहा। पहले 1 का गैप, 2 का गैप, 3 4 5 डॉट 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 ऐसे ही जाते गया आगे तक। अब इसको बैक में जाना हो तो कैसे समझेंगे, तो बोलेंगे यहां पे आए तो क्या हुआ, इस गैप पे आए तो 1 का गैप है, तो इसके बीच में आएंगे तो 0 का गैप होने वाला है। किसका गैप होने वाला है, 0 का। और 0 का गैप होगा तो क्या होगा, 1। क्या होगा, 1 ही होगा। और इसके बाद जाएंगे तो क्या गैप होगा, -1 का। इसके बाद जाएंगे -2 का। ऐसी गैप होते जाएगा। तो हमको उतना तक नहीं जाना, बस इतने तक जाना, यानी कि पहला जो डिजिट है, यानी कि 1 जो आया है, 1 में 0 का गैप है, यानी कि 1 में 0 ऐड कर रहे हैं तो आ गया। लेकिन
इस थ्री में क्या ऐड, मतलब कि थ्री लाने के लिए हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, तो इसमें टू ऐड कर रहे हैं तब जाके थ्री आ रहा है। लेकिन टू किस में ऐड कर रहे हैं वो समझना। गॉट इट? नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन बना रहेगा आपका। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये तो हम लोग एक पैटर्न फाइंड कर लिए है, इस पैटर्न को हम लोग बाद में यूज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि क्या ये पैटर्न को यूज करने के बाद मेरा रिजल्ट आ सकता है क्या, तब जाके इस पैटर्न पे हम लोग कंफर्म होंगे और फिर इसी पैटर्न को यूज करके इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। गॉट इट? तो हमको सबसे पहला पहला वैल्यू क्या चाहिए, वन चाहिए। तो वन लाने के लिए हमको जीरो का गैप चाहिए, तो वन में प्लस कर दिए जीरो, तो इसका रिजल्ट वन आ गया। अब थ्री है, थ्री में किसका गैप है भैया, तो वन टू थ्री, इसमें कितना का गैप है, वन का गैप है। तो इसमें प्लस वन करेंगे तब जाके टू आना चाहिए। क्या आना चाहिए, टू आना, थ्री आना चाहिए, लेकिन थ्री तो आ नहीं रहा। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं कि थ्री और सिक्स के बीच में किसका गैप है, टू का गैप है। किसका गैप है, टू का गैप है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि टू इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, सिक्स आना चाहिए। और टेन, सिक्स और टेन के बीच में कितना का गैप है, थ्री का गैप है। तो सिक्स में थ्री ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, टेन आना चाहिए। लेकिन ऐसा तो अभी आ नहीं रहा। क्यों, कैसे, पहले तो वन आ गया उसके बाद टू आ रहा। अब टू में हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर टू ऐड कर देंगे तो फोर आ जाएगा, फोर में हम लोग थ्री ऐड कर देंगे तो सेवन आ जाएंगे। तो ये तो दूसरा ही सीरीज बन गया। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं लॉजिक। ये लॉजिक यहाँ पे सेट नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देंगे। गॉट इट? तो दूसरा लॉजिक देखते हैं कि दूसरा लॉजिक में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम लोग बोले क्या कि ये तो वन का गैप होते हुए जा रहा, वन का, टू का, थ्री का, ठीक है। हम लोग एक नेचुरल नंबर लेते हैं, ठीक। जैसे कि वन ले लिए नेचुरल नंबर, दूसरा बोले क्या, टू, तीसरा बोले थ्री, फोर, फाइव ले लिए। ओके, यहाँ फाइव तक है तो इसलिए हम लोग फाइव ले लिए। अब बोले इसको पुराया कैसे गया है, इसमें जीरो का गैप देके पुराया गया, तो इसमें बोले क्या कि जीरो का गैप दे दो। ठीक, इसमें कितना का गैप दिया गया है, इसमें कितना का गैप दिया गया है, वन का। कितना का, वन का, तो वन ऐड कर दो। इसमें कितना का, टू का। इसमें कितना का, थ्री का। इसमें कितना का, फोर का। लेकिन जीरो प्लस वन, वन आ गया, ठीक है। टू प्लस वन, थ्री आ गया, ठीक है। लेकिन थ्री प्लस, जैसे कि हम लोग बोले वन, थ्री, और इसको बोले तो फाइव हो गया, इसको बोले तो सेवन हो गया, इसको बोले तो नाइन हो गया। क्या ये सीरीज है, क्या नहीं है? तो इसी सीरीज में हम लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर करके हम लोग अपना लॉजिक को फाइंड करने वाले हैं। गॉट इट? तो अब बोलेंगे ठीक है, ये काम नहीं हुआ, इसको हटाते हैं। क्या, ये काम नहीं हुआ, इसको हटाते। तो अब क्या करने वाले, इसमें क्या का हम लोग गैप दे रहे थे, टू का गैप दे रहे थे। गॉट इट? अब क्या करने वाले, बोले ठीक है, इसमें जीरो का क्या करो, जीरो का ये करो, गैप दो, और रिजल्ट वन आ गया। चलिए ठीक है। अब बोलो का कि ये जो मेरा नेचुरल नंबर है, इसमें हम लोग गैप को काउंट नहीं कर रहे, यानी कि गैप को ऐड नहीं कर रहे, तो सब गैप को हटा दिए। अब इसके जगह पे क्या होने वाला है, इसके जगह पे हम लोग ये रखेंगे, यानी कि पिछला जो टर्म है उसको ऐड करेंगे, यानी कि वन को। तो इसका रिजल्ट थ्री आ गया। यही टर्म यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि थ्री थ्री सिक्स हो गया। अब यही टर्म यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पे ये टर्म क्या लिख रहे हैं कि सिक्स है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे भैया, सिक्स लिख दिए। चलिए ठीक है। और सिक्स प्लस फोर कितना हो गया, टेन हो गया। अब फिर यही टर्म यहाँ पे आ गया तो कितना हो जाएगा, फिफ्टीन हो जाएगा। और यही टर्म आगे जाएंगे, यानी कि हम लोग एक चीज समझ गए, क्या समझ गए, कि जो मेरा पिछला वाला टर्म है उसका यूज कर रहे हैं तो मेरा नया टर्म बन रहा। गॉट इट? यानी कि मेरा सीरीज कंप्लीट हो रहा, लेकिन उसके लिए एक हमको नेचुरल नंबर लेने की जरूरत है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेचुरल नंबर तो ले ही रहे हैं, लेकिन कोई एक वेरिएबल ले लेंगे जिसके अंदर जीरो रखेंगे, ठीक। और जो भी इसका सम आते जा रहा उसको आगे प्लेस करके इसका जो सम आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। गॉट इट? नहीं समझे, इसको थोड़ा सा कोड के भाषा में समझते हैं। गॉट इट? हम लोग क्या करने वाले हैं, तो कोड के भाषा में समझेंगे तो हम लोग को थोड़ा आसान भी होगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं। ओके, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, बोले क्या कि मेरा जो ये जो x है ये क्या देगा, n नेचुरल नंबर देगा। पहले x का वैल्यू वन होगा, फिर टू होगा, फिर थ्री होगा, फिर फोर होगा। और एक बोले क्या कि ये सम ले लो, क्या ले लो, SUM, सम ले लो। और इसके अंदर इनिशियल जीरो रख दो। तो पहला टर्म क्या आने वाला है, जैसे कि हम बोले वन, एन का x का वैल्यू टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स तक लिए। अब पहला सम करेंगे तो क्या आने वाला है,
वन आने वाला है, लेकिन सम के अंदर वैल्यू क्या हो गया, वन। इसको हम लोग काटे, इसका वैल्यू वन आ गया। ठीक, अब वन में क्या ऐड करना, टू। टू को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, थ्री। फिर वन हट गया, यहाँ पे क्या आ गया, थ्री आ गया। यानी कि ऐड कर करके हमको सम में भी रखना और उसको प्रिंट भी करना। तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और सम में रखते हुए जा रहे हैं। ठीक, अब थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिक्स ले लिए, सिक्स सम के अंदर चला गया और यहाँ पे सिक्स को प्रिंट कर दिए। बस ऐसे ही करते जाना, यानी कि एक लूप लगाना है जिसको बोलेंगे कि x का वैल्यू वन से स्टार्ट हुआ और कहां तक चले, n तक चले। और कोई सम वेरिएबल ले लिए जिसके अंदर जीरो रख दिए, और उसी सम में हम लोग नया टर्म का डेटा को क्या करते रहेंगे, चेंजेस करते रहेंगे। जैसे कि ये मेरा एक सीरीज है, तो इस सीरीज से भी पहले एक कोई डेटा होगा, वो होने वाला जीरो। तो वही डेटा हो गया यहाँ पे जीरो। लेकिन हमको ये तो प्रिंट करना नहीं है, जीरो वैल्यू तो करना नहीं। क्यों, क्योंकि ये सीरीज बोल रहा है हमको वन से प्रिंट करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक गैप को स्किप कर दीजिए। तो हम लोग क्या बोले, एक्स का वैल्यू वन से स्टार्ट कर दीजिए। गॉट इट। तो इसको ही क्या करना है हमको, प्रिंट करना, सम कर करके कर करके। तो इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं, एक लूप लगाएं। और लूप में क्या बोले कि ये मेरा एक्स है, एक्स को स्टार्ट कर दीजिए वन से, और बोलिए क्या कि ये जो एक्स है इसको लेस देन इक्वल टू चला दीजिए एन तक। और बोलिए कि ये जो मेरा एक्स है इसको प्लस प्लस कर देना। और उसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि मेरा जो प्रिंटफ है, प्रिंटफ के अंदर बोलेंगे क्या, टी एफ। ओके, बोले परसेंट डी। और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले। वो किसका वैल्यू प्रिंट करने वाले हैं, कि ये जो मेरा एक्स है और सम है, दोनों का वैल्यू। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि यहाँ पे एक्स प्लस सम करके, सम करके प्रिंट कर दो। चलिए ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, सम का भी वैल्यू रखना है। क्या करना है, सम का भी वैल्यू रखना। तो हम चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। नीचे लिखेंगे तो कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा, और यहाँ लिखेंगे तो कोई भी कर्ली ब्रेसेस लगाने की दरकार नहीं है। तो जीरो, वन, और जीरो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टू, और वन क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये रिजल्ट सही देगा। और यही काम, यानी कि हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो मेरा सम है, सम में क्या कर रहे हैं, प्लस और असाइन कर रहे हैं एक्स को। ये काम, ये पूरे काम को हम लोग करने वाले हैं लूप के अंदर में। तो लूप में हम लोग लिख देंगे। गॉट इट। तो चलते हैं हम लोग आईडी पे और इस प्रॉब्लम का प्रोग्राम भी बना लेते हैं। तो हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को कोड करना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। और यहाँ पे हेडर फाइल हम लोग को यूज करना है stdio.h। तो हम लोग इसको क्या किए, यूज कर लेते हैं। और इसके बाद क्या करना, हम लोग को एक फंक्शन बनाना। फंक्शन का नाम क्या होने वाला है, इंट मेन। और इसके अंदर हम लोग को कोड लिखना है। गॉट इट, कि हम लोग सीरीज को कैसे प्रिंट करने वाले। तो सबसे पहले एक वेरिएबल की जरूरत है जिसका नाम होने वाला है इन, जो कि यूजर से डेटा लेगा। और दूसरा वेरिएबल हम लोग सम ले लेते हैं जिसके अंदर जीरो असाइन कर दिए। ओके, अब बोलेंगे प्रिंट ऑफ, और बोलेंगे क्या, यूजर को एक नंबर एंटर करना। तो बोले इंटर अ नंबर। गॉट इट। तो हम लोग बोले इंटर अ नंबर, और यूजर जो भी नंबर देगा उसको रखना है किसके अंदर, इन वेरिएबल के अंदर। और इसको रखने के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं स्कैनफ। और यहाँ पे लिखेंगे परसेंट डी कॉमा एड्रेस ऑफ इन। गॉट इट। तो इतना कर दिए, इससे क्या हुआ कि हम लोग यूजर से डेटा ले लिए। गॉट इट। और जब यूजर से हम लोग डेटा ले लिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि ये डेटा का जितना भी n का वैल्यू होगा वहां तक हमको ये सीरीज को प्रिंट करना। इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को लूप लगाना। इसके अंदर एक वेरिएबल बना लिए x, जिसको बोले क्या कि आप नेचुरल नंबर से चलिए, यानी कि वन से स्टार्ट होइए और कहां तक चलिए, इक्वल टू n तक चलिए। तो बोले x लेस देन इक्वल टू n तक आप चलिए। और उसके बाद बोले x प्लस प्लस हो जाइए। गॉट इट। और बोले प्रिंटफ के अंदर कि हमको जो डेटा प्रिंट करना वो क्या है, लिखे परसेंट डी, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं कि दो नंबर के बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए। और बोले क्या कि एक्स, और प्लस कर दीजिए सम को, और इसको प्रिंट कर दीजिए। ठीक, और सम के अंदर हमको एक्स प्लस सम का डेटा भी रखना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लूप के अंदर ही लिख लेंगे। तो बोलेंगे sum सम प्लस असाइन एक्स। ओके, और लास्ट में कॉमा लगा देंगे। और इसको एक्स के बाद लिखिएगा तो एक्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसी के लिए हम लोग एक्स प्लस प्लस से पहले लिखें कि पहले एक्स का वैल्यू बढ़ना नहीं चाहिए। क्या, एक्स का वैल्यू बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक एक्स का वैल्यू नहीं बढ़ रहा तब तक एक्स को सम के साथ सम करके रख देना, सम वेरिएबल में। फिर जाके हमको एक्स वेरिएबल को इंक्रीज करना है।
गॉट इट। इतना हो गया। और इसके बाद हम लोग को क्या और कुछ करना है क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं करना। अब डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे। और इसके बाद बोलेंगे क्या, कि ये मेरा प्रोग्राम बन के कंप्लीट हो गया। तब इसको बिल्ड एंड रन करना है, तो वो चीज हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे बोला है क्या, इंटर अ नंबर। जैसे ही हम लोग एंटर करें क्या, 10, तो ये 10 सीरीज प्रिंट करके दे देगा, यानी कि जो सीरीज है उसका 10 टर्म्स प्रिंट करके दे देगा। जैसे ही एंटर किए ये प्रिंट करके दे दिया। पहला क्या है, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15, 21, 28, 36, 45, 55। गॉट इट। अब ये अपना जो एक सीरीज बन गया उसी के हिसाब से ये चलते जाएगा, इनका वैल्यू जहां तक है वहां तक जाएगा। गॉट इट। इसमें कोई भी डाउट रहा आपको तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं हमसे, इसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा जरूर। ओके। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।